2024 में जब हम हर जगह सुन रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करियर बनाना मुश्किल है, तो वो क्या ऐसे करियर हैं जो आप बना सकते हैं। आप कई बार कहते हो कि भैया आप बस जावास्क्रिप्ट करते रहते हो, और ये सच बात, मुझे विशेष प्रेम है जावास्क्रिप्ट से क्योंकि उसमें मेरा करियर बना। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि सारा का सारा करियर बस जावास्क्रिप्ट में बैठा हुआ है, बाकी जगह भी है, बाकी चीजें भी हैं। तो आज उसके बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में मैंने जानबूझकर 3 ऐसी चीजें नहीं डाली हैं। क्यों नहीं डाली हैं, क्या नहीं डाली, वो ही बताऊंगा। लेकिन वो चीजें जो आप इंटरनेट पे बहुत ज्यादा सुनते हो, पर जब आप मेरे चैनल पर आते हो तो आपको उसके अगेंस्ट बातें सुनने को मिलती हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बैठ जाइए आराम से। अगर 7 करियर की बात करें तो पहला करियर तो मेरे दिमाग में वही आएगा, फ्रंट एंड डेवलपर। देखो यार, क्यों बोलता हूं, आज के टाइम पे हर किसी को एक फ्रंट एंड तो चाहिए। आप AI ऐप बना रहे हो, या आप SaaS ऐप बना रहे हो, आप एडटेक खेल रहे हो, आप हेल्थ ऐप बना रहे हो, आप ई-कॉमर्स ऐप बना रहे हो, आप मूवी ऐप बना रहे हो, इवेंट्स ऐप बना रहे हो, आप कुछ भी बना रहे हो, आपको एक वेब फ्रंट एंड तो चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। GPT-3 बहुत पहले आया। GPT-3 2019 में आया था, और GPT-3 आने के बाद भी इतना फेमस नहीं हुआ था। फिर ChatGPT आया, और ChatGPT ने LLM को, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को AI बना दिया। ठीक है, अब हम AI बोलते हैं तो हम ChatGPT सोचते, सिनोनिमस बना दिया। ये पावर होती है यूजर इंटरफेस की टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसीलिए हर कंपनी, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो ब्लॉकचेन में ही क्यों ना हो, आपको एक UI डेवलपर तो ढूंढेगी ही। क्यों? और एक नहीं, काफी सारी ढूंढेगी, क्योंकि UI काफी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। काफी सारी चीज हम UI पे कर रहे हैं, फ्रंट एंड पे कर रहे हैं, तो फ्रंट एंड डेवलपर की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसमें आप रिएक्ट में जा सकते हो, एंगुलर में जा सकते हो, व्यू में जा सकते हो। ये तीनों बहुत अच्छे हैं, इन पे मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हो चैनल पे, मैं यहाँ लगा भी दूंगा। और आज के टाइम पे फ्रंट एंड डेवलपर का, इसलिए मैंने फ्रंट एंड डेवलपर अलग रखा है, इसकी इतनी डिमांड है कि इसकी डिमांड स्टार्टअप्स में तो है ही है। इवन जो बड़ी कंपनीज हैं, आपकी इन्फोसिस हैं, आपकी विप्रो हैं, आपके TCS हैं, ये लोग भी हायर करिए फ्रंट एंड डेवलपर। और इनके फ्रंट एंड डेवलपर की जो सैलरी होती है, आप देख सकते हो, आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे, वो जो नॉर्मल ये जो हायर करते हैं, जो इनकी एंट्री सैलरी होती है, उससे हाई होती है। विशेष प्रोग्राम यानी स्पेशल प्रोग्राम्स बनाते हैं जिसमें इस तरह के डेवलपर अंदर आ सके। इसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे। एक बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि फ्रंट एंड में तो एक ही और सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ब्राउजर वही समझता है, और क्योंकि ब्राउजर वही समझता है, आपको वही सीखना पड़ेगा। पर अगर हम दूसरे डेवलपर की बात करें, सेकेंड करियर की बात करें, तो वो है बैक एंड डेवलपर। देखो, बैक एंड डेवलपर की भी अच्छी खासी डिमांड है, और बैक एंड डेवलपमेंट आप Node.js में सीख सकते हो, आप पाइथन में सीख सकते हो, आप आज के टाइम पे उसको गोलैंग में भी कर सकते हो, आप उसको जावा में कर सकते हो। तो काफी सारा और भी बहुत पॉसिबिलिटीज है, कोटलिन में भी लोग कर रहे हैं, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, आप इसमें भी घुस सकते हो। बैक एंड डेवलपर का क्या काम होता है? देखो, आप जब एक ऑर्डर डालते हो फ्लिपकार्ट पे, आप जब एक चैट भेजते हो किसी को, तो वो फ्रंट एंड किसी सर्विस से बात करता है। हम उसको सर्विस कहते हैं कि भैया हमारा काम है ऑर्डर लेना, हमारा काम है उसको बताना, वो जो वेयर हाउस में इंसान है, कि अरे एक ऑर्डर आया है, इसको पैक कर दो भैया। और अगर चैट आया है तो मैं वो चैट लूं और फिर ढूंढूं कि वो किसको चैट गया था, 1 2 3, ओ उस इंसान को चैट गया, तो उसका चैट का पॉप ओपन करने के लिए उसको मैसेज भेजूं। तो ये सब सर्विसेज हैं। नेटफ्लिक्स जब आप देखते हो तो आप सेलेक्ट करते हो फ्रंट एंड पे, आप क्लिक करते हो, स्विच करते हो, उसको ऑन करते हो कि चलो मुझे ये मूवी दिखाओ। तो वो जो मूवी स्ट्रीम हो रही है, जो आपका IPL स्ट्रीम हो रहा है, जो आपका वर्ल्ड कप स्ट्रीम हो रहा है, वो कौन कर रहा है? वो फ्रंट एंड तो नहीं कर रहा, वो तो बैक एंड कर रहा है। तो बैक एंड में आप ये सब चीजें करते हो, आप सर्विसेज बनाते हो। और बैक एंड की दुनिया बहुत 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 वास्ट है, बहुत 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 डीप है। ठीक है, जैसे फ्रंट एंड में बहुत कुछ है, वैसे बैक एंड में भी बहुत कुछ है। तो बैक एंड डेवलपर की भी अच्छी खासी डिमांड है। तीसरे पे आते, तीसरा है क्लाउड डेवलपर। देखो, क्लाउड डेवलपर जो है वो बैक एंड डेवलपर से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन चेंज है। क्यों? क्योंकि क्लाउड डेवलपर में जो आप डेवलपमेंट करते हो, वो आप इस तरह का करते हो जो क्लाउड फर्स्ट हो, क्लाउड नेटिव हो। इसका क्या मतलब होता है कि मैं सर्वरलेस डेवलपमेंट करूंगा, मैं ऐसे लैंग्वेजेस में डेवलपमेंट करूंगा जो बहुत इजी हो क्लाउड पे स्टार्ट होना, जिसका कोल्ड स्टार्ट इजी हो। तो इस जगह पर भी आप सर्विसेज कोड करते हो, सर्विसेज ही प्रोग्राम करते हो, पर आपको इस जगह पर क्लाउड की समझदारी होनी भी जरूरी है। इसीलिए क्लाउड डेवलपर थोड़े से
ज्यादा कॉस्टली होते हैं, क्योंकि उन्हें ए बैकएंड का लॉजिक तो समझना पड़ता ही है, बी उन्हें क्लाउड भी समझना पड़ता है कि यार आखिर क्लाउड होता क्या है, AWS क्या होता है, डेटाबेस कैसे होस्ट होता है, स्ट्रीमिंग सर्विसेज कैसे चलती हैं, डॉकर कैसे काम करता है, कुबरनेटिस कैसे काम करता है। ये सब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि जब आपका ऐप वहां जाए तो उस जगह पे वो क्लाउड की जो क्लाउड नेटिव जो क्लाउड आपको फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर रहा है उसको आप पूरी तरह से यूज कर पाए। तो ये एक क्लाउड डेवलपर होता है। ये भी बहुत अच्छे डिमांड में है, क्योंकि आज के टाइम पे मैक्सिमम कंपनीज जो है अपना जो बैकएंड है वो खुद होस्ट नहीं करना चाहती, क्लाउड पे रखना चाहती हैं। और क्लाउड पे भी जब रखना चाहती है तो क्लाउड फर्स्ट सर्विसेज यूज करना चाहती हैं, यानी कि जो काम क्लाउड करके दे रहा है उसमें हम क्यों पड़े, उसके ऊपर हम लॉजिक लिख लें तो हमारे लिए बेटर होगा। चौथा जो है वो मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इसकी एक स्पेशल डिमांड है। इसकी एक स्पेशल डिमांड है कहां पर? एंटरप्राइज मार्केट में। एंटरप्राइज मार्केट क्या होता है? बड़ी कंपनीज। देखो, जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने काफी सारे फाउंडर से और स्टार्टअप के लोगों से बात किया था, और स्टार्टअप के लोग ज्यादा जावा स्क्रिप्ट को, Node.js को फेवर करते हैं। तो मुझे क्योंकि कुछ ही बच्चे पढ़ाने थे, ठीक है, 100, 200, 500, 1000 बच्चे पढ़ाने थे, तो मैंने कहा भाई मैं वहां पहले पढ़ाऊंगा जहां इनकी जॉब लग जाए। और स्टार्टअप में मैं लोगों को जानता था तो वहां जॉब लग जाती थी। लेकिन जॉब का एक बहुत बड़ा मार्केट जो है वो जावा का भी है। पर सिर्फ जावा डेवलपर होने से काम नहीं चलता आज के टाइम पे। तो स्प्रिंग बूट की एक बहुत अच्छी डिमांड है, स्प्रिंग बूट डेवलपर आप बन सकते हो, उसकी एक अच्छी डिमांड है। प्रॉब्लम बस ये है कि स्प्रिंग बूट डेवलपर जो होता है वो छोटे स्टार्टअप्स में नहीं लगता, क्योंकि छोटे स्टार्टअप्स के लिए वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो वो बड़ी कंपनीज में जो है, या बड़ी सर्विस कंपनीज जो होती हैं, जो यूएस का काम लेके यहाँ करिए, जैसे इन्फोसिस, TCS, विप्रो, इनमें तो है ही है। जो प्रोडक्ट स्टूडियोज भी होते हैं जहां पर आप मतलब आपके ऑस्ट्रेलिया में एक क्लाइंट है, आपने उसका काम लिया है, आपके पास यहाँ 20, 25, 30 डेवलपर्स की एक टीम है, आप उसके साथ काम कर रहे हो, तो वहां भी इसकी डिमांड बहुत है। तो स्प्रिंग बूट अगर मैं बोलूँ तो एक बहुत ही रोबस्ट और स्केलेबल बैकएंड अगर आपको बनाना हो, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। काफी प्यारी टेक्नोलॉजी है। इसमें भी अगर आप आगे बढ़ रहे हो, इसमें अगर आपको मन लगता है तो आप आगे बढ़ो, अच्छा है। प्लेसमेंट्स भी हो सकती हैं, जॉब्स भी लग सकते हैं, क्योंकि डिमांड काफी है स्प्रिंग बूट डेवलपर की। पांचवी चीज है डेवऑप्स या SRE। ये जो फील्ड है, इसमें मैंने इसको इसलिए भी डाला है क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग की जरूरत थोड़ी कम होती है, इसमें सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा चाहिए होती है। सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग मतलब नेटवर्क कैसे काम करता है, क्लाउड कैसे काम करता है, क्लाउड की अलग अलग चीजें कैसे काम करती हैं, अगर एक सर्वर डाउन हो तो क्या करना चाहिए, सर्वर अगर ओवरलोडेड है तो क्या करना चाहिए। बहुत बेसिक चीजें होती हैं, लेकिन इसको समझना पड़ता है। कैसे सर्वर्स पे नजर रखें, कैसे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, कैसे इंश्योर करें कि मेरा जो सर्वर है या मेरे जो सर्वर्स हैं, जो सर्विसेज को चला रहे हैं, जो बैकएंड को चला रहे हैं, वो हर टाइम बढ़िया चले। तो उसी को हम साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर कहते हैं। इसका एक और फॉर्म है, दोनों जगह अंडरस्टैंडिंग बेसिकली एक ही चाहिए होती है, बट माइनर डिफरेंसेस है। तो डेवऑप्स जो है वो कहता है कि जैसे ही मैं कोड लिखूं वैसे ही वो कोड तुरंत से रेडी हो जाए, उस पर टेस्टिंग हो जाए, उसकी CI/CD पाइपलाइन आ जाए और वो डिप्लॉय हो जाए। तो डेवऑप्स और SRE की जो फील्ड है, जिसमें आपको सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग डीप चाहिए होती है, क्लाउड की अंडरस्टैंडिंग डीप चाहिए होती है। एक था क्लाउड इंजीनियर, जिसमें हमें क्लाउड की अंडरस्टैंडिंग बेसिक लेवल की चाहिए थी, लेकिन प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा चाहिए थी। यहां पे आपको क्लाउड की अंडरस्टैंडिंग बड़ी चाहिए और प्रोग्रामिंग की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। तो ये दोनों फील्ड्स हैं और दोनों फील्ड्स में भी बहुत अच्छा डिमांड है। आपको जैसा भी लगता है, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि लॉजिक डेवलपमेंट मेरे लिए टफ पड़ रहा है, तो मैं SRE डेवऑप्स के साइड जा सकता हूं। और अगर मुझे लगता है कि नहीं, लॉजिक डेवलपमेंट मेरे लिए मजेदार है और मुझे सिस्टम्स में भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, मुझे इंटरेस्ट है, मुझे क्लाउड भी समझना है, तो मैं क्लाउड डेवलपर के साइड भी जा सकता हूं। तो दोनों बहुत अच्छे फील्ड है, दोनों में बहुत अच्छा करियर है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 5 जो मैंने पहले बोले, ये मुझे लगता है कि ये इजियर टू गेट इनटू है कंपेयर टू जो छठा सातवां है। तो एक रैंकिंग भी कर दी थी मैंने दिमाग में अपने। मैं पिछले 12 साल से पहले ऑफलाइन और फिर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। इस जर्नी में मैंने धीरे धीरे करके कई सारे प्रोग्राम्स बनाए जिनको आप चेक कर सकते हो। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है और आप एक करियर की तलाश में हो तो आप रॉकेट को चेक कर सकते हो। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, सीखने की इच्छा है, लालसा है, मेहनत करना चाहते हैं, तो आप नियोजी को चेक कर सकते हो। अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको कहे भैया हमें प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें तो बिजनेस रोल्स में जाना है, तो आप इन्वैक्ट के प्रोग्राम को चेक कर सकते हो। तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको चेक कर लेना अपने हिसाब से। अगर कुछ पसंद आए
तो वहां से अपनी जर्नी शुरू कर लेना। 6th नंबर पे फुल स्टैक डेवलपर। यही मैं सबको बोलता हूं, यही मैं पढ़ाता भी हूं, यही इसी पे मेरे प्रोग्राम्स भी ज्यादा हैं। तो जो फुल स्टैक डेवलपर रोल है उसमें आपको फ्रंट एंड हैवी होना होता है, आपको रिएक्ट अच्छे से आना चाहिए, आपको एंगुलर अच्छे से आना चाहिए, व्यू अच्छे से आना चाहिए, नहीं तीनों नहीं, कोई भी एक बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसके स्टैक की आपको बड़ी समझदारी होनी चाहिए, साथ साथ आपको बैक एंड की समझदारी भी होनी चाहिए। यहां आप फुल स्टैक को ऐसा मत सोचना कि फुल स्टैक मतलब होता है कि फ्रंट एंड भी इतना डीप और बैक एंड भी उतना डीप जितना हमने बैक एंड के लिए होना होता है। नहीं, बैक एंड में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि पब सब है, क्यूज है, ये सब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, रिलायबिलिटी है, वो सब आपको प्रोफाइलिंग, अरे यार मैं बोले ही जा रहा हूं, परफॉर्मेंस, अरे रुक जाओ, तो ये सब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है बैक एंड में जो बैक एंड का एक अपना स्टैक होता है। और फ्रंट एंड वाले जब फुल स्टैक बनते हैं तो उनको बैक एंड में बेसिकली डेटाबेस और एपीआई समझ में आ जाए तो काफी होता है। इतनी रिक्वायरमेंट आपको होती है बैकएंड की भी, तब आप फुल स्टैक कहते हो। लेकिन बैकएंड का एक अपना डीप स्टैक है, जैसे स्प्रिंग बूट का एक अपना डीप स्टैक है। बट इतना अगर आपको आता है तो आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। अब फुल स्टैक डेवलपर में मेरा जोर क्यों होता है वो भी मैं आपको एक मिनट बता देता हूं। जोर इसलिए होता है क्योंकि अगेन छोटी छोटी कंपनीज में, छोटे छोटे स्टार्टअप्स में, इमर्जेंट जगहों पर ये लोग काफी ज्यादा ओपन होते हैं डेवलपर हायर करने के लिए। ठीक है, सपोज करो कि मैंने आज कुछ फंडिंग उठाई है, 10-20 करोड़ की फंडिंग उठाई है। अब मुझे डेवलपर्स हायर करने, मुझे ट्राई करना है, मेरा आइडिया चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा नहीं होगा, तो मैं जावा स्प्रिंग बूट का डेवलपर नहीं हायर करूं, उसको बहुत सारा टाइम लगेगा बैकएंड बनाने में, तो मैं उसे हायर नहीं करना चाहूंगा। मैं किसे हायर करना चाहूंगा? मैं एक ऐसा डेवलपर हायर करना चाहूंगा जिसको फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों लिखना होता है, काम चलाओ, मतलब स्केलेबल नहीं बट काम भर दोनों चीजें आती हूं। अब मेरे पास क्या स्टैक बचा? एक ही स्टैक ऐसा है जिसमें आप फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों लिख सकते हो और फ्रंट एंड अच्छा भी लिख सकते हो, वो है जावास्क्रिप्ट का स्टैक, नोड.जेएस का स्टैक, मर्न का स्टैक। तो अगर मुझे एक ऐसा डेवलपर मिलता है जो अच्छे से मर्न स्टैक पे इसका कमांड हो, और मर्न में जरूरी नहीं है कि mongoose हो, माइस्क्ल भी हो तो चलेगा, उसका कमांड है, तो मुझे उसे हायर करने में दिक्कत नहीं, बिकॉज आई एम ऑल्सो न्यू टू दिस। और स्टार्टअप्स में जाने वाले जो लोग होते हैं, स्पेशली छोटे स्टार्टअप्स में, एंट्री लेवल स्टार्टअप्स में जब आप जाते हो तो वो लोग बहुत ओपन भी होते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता आप किस बैकग्राउंड से आए हो, कहां से आए हो, आपका क्या नाम था, आपका क्या ईयर गैप था। और अधिकतर बच्चे जिनको मैं पढ़ाता हूं, जिनसे मेरा इंटरेक्शन ज्यादा रहता है, वो ऐसे ही बच्चे होते हैं जिनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक करियर शुरुआत करनी होती है। और इसलिए मैं कहता हूं कि मर्न स्टैक करो, फुल स्टैक बनो, ताकि तुम्हारा एंट्री इनटू योर फर्स्ट जॉब इजी हो जाए। और इसीलिए मेरा इतना जोर भी रहता है। तो अगर आप किसी XYZ बैकग्राउंड से हैं जहां आपको लगता है कि बैकग्राउंड मेरा उतना अच्छा नहीं है, तो मर्न स्टैक या फुल स्टैक जो है आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसमें जो हायर करते हैं वो लोग बाकी बैकग्राउंड्स पे इतना ज्यादा जोर नहीं देते हैं। 7वीं चीज है जो मुझे लगता है कि बहुत 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 टफ है सबके लिए, पर बहुत टफ होने के पहले भी कम टफ है, बताते हैं क्यों। और फिर भी इसकी डिमांड बहुत है, वो है मोबाइल डेवलपर। क्यों मुझे लगता है कि ये टफ है? एक तो इसमें आप या तो जावा लोगे या स्विफ्ट लोगे या कोटलिन लोगे, तीनों लैंग्वेजेस शुरुआत करना फॉर एंट्री लेवल डेवलपर थोड़ा मुश्किल होता है। प्लस इसमें आपको सेटअप चाहिए होता है। अगर आप iOS डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको वो iOS डिवाइसेस चाहिए होती हैं। अगर आप एंड्रॉइड डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको एक थोड़ा पावरफुल कंप्यूटर चाहिए होता है। और इसमें शुरू करना थोड़ा बाकी चीजों से मुश्किल ज्यादा होता है, इसीलिए मैंने इसको 7th नंबर पे रखा है। पर इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप देख ही रहे हो, हर किसी को, हर स्टार्टअप हो या कंपनी हो, हर किसी को मोबाइल ऐप चाहिए। मोबाइल ऐप में और स्क्रीन्स बढ़ती जा रही हैं और फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी एक तरह से फ्रंट एंड जैसा ही है, इसमें भी आपको बहुत सारा फ्रंट एंड चाहिए, लेकिन इसका फ्रंट एंड रिएक्ट, व्यू, एंगुलर में ना होके अलग स्टैक पे होता है। डिमांड होती है एंट्री लेवल के हिसाब से, मैं कह रहा हूं कि 7th नंबर पे ये है। कर रहे हो तो ये भी बहुत अच्छा है। अब आते हैं विवादों पे। विवाद जिस पे मुझे बहुत सारी गालियां पड़ेंगी, कोई वीडियो भी बनाएगा, कोई ट्वीट भी करेगा, बहुत कुछ होगा। तो विवाद तो है ही, हमारा काम तो विवाद करते हैं कि मैंने क्या क्या नहीं चुना। पहले तो कि क्यों इन्हें चुना, इन 7 को क्यों चुना? क्योंकि इन 7 में एंट्री लेवल जॉब्स हैं, यानी कि 3 से 5 लाख की जॉब्स हैं। इन 7 में भर भर के, यानी बहुत सारे जॉब्स हैं। तो मुझे ऐसा गेम चुनना है आपके लिए जिस गेम में आपको बल्ला पकड़ के खेलने का मौका तो मिले, आप खेलो तो सही। मुझे ऐसे फील्ड्स अच्छे नहीं लगते हैं, या पर्सनली नहीं, मुझे ऐसे फील्ड्स रिकमेंड करने अच्छे नहीं लगते हैं जिन फील्ड्स में ऑड्स ऑफ सक्सेस बहुत ज्यादा लो होता है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसी बात पे, 12th फेल के बारे में, कि 12th फेल को हम इतना सेलिब्रेट
सेलिब्रेट करते हैं, मनोज कुमार शर्मा की कहानी को हम इतना सेलिब्रेट करते हैं, बट क्या आपको पता है कि 615 में से एक ही इंसान का यूपीएससी निकलता है? तो मुझे वो यूपीएससी वाले गेम्स, मुझे वो आईटी जेई वाले गेम्स अच्छे नहीं लगते। मुझे लगता है कि इंडिया में लाखों डेवलपर्स की जरूरत है, लाखों डेवलपर्स की कमी है, तो हम लाखों डेवलपर्स वाली फील्ड्स में लाखों डेवलपर्स क्यों नहीं ट्रेन कर रहे हैं? तो इसलिए मैंने 3 फील्ड्स नहीं चुना। सबसे पहला फील्ड उसमें है एआई। देखो, एआई की डिमांड है, कोई डिनाई नहीं कर रहा है, बिल्कुल डिमांड है। एआई डेवलपर्स की, एआई इंजीनियर्स की, एआई रिसर्चर्स की डिमांड है। पर एक बात अच्छे समझ लेते हैं, ये जो आप ऑनलाइन कोर्सेज करते हो, जो बड़े बड़े कॉलेजेस वाले, उसमें जो आपको फिट, लर्न और ये सब बताता है, उसकी डिमांड नहीं है, वो कोई नहीं चाहता है। तो अगर आपको एआई एज अ फील्ड घुसना है, तो या तो आपका मैथ बहुत अच्छा हो, आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो, आप भाई ठान लोगे तो कर ही लोगे। ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं, मैंने माइक्रोसॉफ्ट में भी देखे हैं, बाकी जगह भी देखे हैं, जो कर पाते हैं। अगर आप वैसे बच्चे हो, अगर आप वैसे इंसान हो, तो आप कर पाओगे, बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे हैं। पर वो मनोज कुमार शर्मा वाली कहानी होगी कि भैया मैं आटा चक्की में काम करते हुए भी यूपीएससी निकाल लेता हूं, वो एक अलग चीज है। मैं वो वन ऑफ इंसिडेंट्स को जो आप यूट्यूब पे देखते हो, आप ट्विटर पे देखते हो, मैं उसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करने में भरोसा नहीं रखता। रिपीटेबल आउटकम्स चाहिए, तो इसीलिए मैंने एआई को हटाया, क्योंकि एआई बिना अच्छे रिसर्च के, बिना एक पीएचडी डिग्री के, बिना डीप एल्गोरिथमिक एंड मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग के नहीं होता है। आपको बैकएंड डेवलपर बनने के लिए, फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए, फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए, क्लाउड डेवलपर बनने के लिए इतना नहीं करना पड़ता है। इजी है, एंट्री बैरियर कम है, यूपीएससी जैसा नहीं है। दूसरी चीज जिसपे तो भाई बहुत बार कहा गया है कि तने वाज रॉन्ग, बट मुझे तो लगता है कि आई एम राइट, क्योंकि फंडिंग तो रुक गई है भैया। तो मैंने 2 साल पहले ही कह दिया था कि ब्लॉकचेन में अपना समय मत बर्बाद करो। क्यों? एक कि यार ब्लॉकचेन पहली बात तो डीप फील्ड है ही नहीं, वो तो एक एप्लीकेशन फील्ड है। आप कोई भी डेवलपर बन जाओ, उसके ऊपर आप ब्लॉकचेन का एक लेयर लगा के कहीं से जॉब ले सकते हो। और दूसरी कि ब्लॉकचेन में फंडिंग कम हो गई है। ब्लॉकचेन हमेशा से एक शैम था, जिसके कारण बहुत लोग हमसे बहुत खफा है, विच इज फाइन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ब्लॉकचेन में डीप करियर नहीं है। 10 साल बाद आपको वही 10 साल पहले भी जितने ब्लॉकचेन के क्या कहते हैं ओपनिंग्स थे, 10 साल बाद भी उतने ही हैं और 10 साल बाद भी उतने ही होंगे। यहां पर ये फील्ड एक्सपैंडिंग फील्ड नहीं है। इसमें कभी कभी बहुत ज्यादा जब वो होता है ना, जब इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं तो एकदम से उछाल आता है, लोग बंदर बनाते हैं, बंदर बेचते हैं और आपका भी बंदर बनाते हैं। तो मैं बहुत स्ट्रांगली, अगेन इसलिए मैं कहता हूँ विवाद वाली बात है, मैं बहुत स्ट्रांगली कहता हूँ कि ब्लॉकचेन पे मत जाओ। जाना है तो जाओ, अगर पैसे बन रहे हैं तो एक लेयर की तरह जाओ, बट ब्लॉकचेन डेवलपर बनने, डेवलपर हु नोज ब्लॉकचेन वाले एंगल में जा सकते हो। अगर वो करियर चुन रहे हो बहुत अच्छी बात है, पर यहां भी ऑड्स ऑफ सक्सेस लो है। मैं वो गेम बार बार नहीं सजेस्ट करना चाहता हूं जिसमें एक इंसान तो शाहरुख खान बने और बाकी सबको तो पीछे डांस करने के लिए भी मौका ना दे, उनको स्ट्रगलिंग ही रह जाए पूरी जिंदगी, है ना। हम सक्सेस स्टोरीज वाली बात ही हमेशा करते हैं, हम नहीं करना चाहते वो। हम कहते हैं ऐसा करियर बनाओ जिसमें सबको मौका मिले, सबका करियर बने, सबका पैसा बने, वो बढ़िया। तीसरा अगेन सेम ही थॉट पे, तीसरा जो है डीएसए। देखो डीएसए करना, अब डीएसए को क्या कह सकते हैं? डीएसए को मैं कहता हूं एल्गोरिदम स्पेशलिस्ट, ठीक है, जिसको एल्गोरिदम्स में बहुत मन लगता है, कंप्यूटर साइंस में बहुत मन लगता है, बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत सारा पेशेंस है, बहुत सारा परसिवियरेंस है, वैसे लोग इस फील्ड में जाके अच्छा कर सकते हैं। डीएसए एक अच्छा फील्ड है, फैंग की एंट्री होती है। जो वीडियोस आप यूट्यूब पे देखते हो कि इस जगह से फैंग, उस जगह से फैंग, कोई झूठ नहीं कह रहा, सब सच कह रहे हैं, सबका अपना सच है। जैसे मनोज कुमार शर्मा का अपना सच है, सक्सेस स्टोरीज का अपना एक सच होता है, पर वो सक्सेस स्टोरी कितनी रिपीटेबल है? मुझे लगता है कि डीएसए में, और लगता क्या है, मैंने अब एनफ बच्चे देख लिए 10 साल में कि हर बच्चे से डीएसए तो नहीं होता। तो डीएसए को हेट नहीं करते, चलो मैं डीएसए को हेट नहीं करता, आप भी डीएसए को हेट मत करो। बस ये कहो कि सरकार डीएसए जब सीखना होगा तब सीख लेंगे, पढ़ना होगा पढ़ लेंगे, अभी तो मुझे एक एंट्री लेवल जॉब चाहिए जहां पे मेरे ऑड्स ऑफ सक्सेस हाई हो। तो मुझे अभी यूपीएससी नहीं देना है, मतलब मुझे ऐसी चीज में नहीं घुसना है जहां फैंग और नथिंग हो। मुझे ऐसी चीज में घुसना है जहां कुछ समय बिताने पे, कुछ टाइम लगाने पे मैं अपना करियर स्टार्ट कर लूं और फिर करियर में टाइम बिताते हुए मैं एक अच्छे सैलरी पे, अच्छी जगह पे पहुंच जाऊं। और मुझे लगता है कि जो 7 चीजें मैंने कही थी, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में वो चीज है। पर ये जो 3 चीज है 1 2 3, इन तीनों में वो मुश्किल है। इधर बैरियर टू एंट्री हाई है या फिर वन इज क्लियरली अ शैम। तो अगर आप करियर के बारे में सोचते हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के
विनती करता हूं कि करियर को समझकर सोचो, ऐसे जगह जाओ जहां पर आपके लिए एंट्री करना आसान हो, ताकि 5 साल 10 साल में आप किसी भी, आप सर्च करके देख लो इन 7 में से किसी में भी आपने अगर 5 साल 10 साल का करियर बनाया है तो आप बहुत अच्छे जगह पर होगे, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होगे, घर गाड़ी बंगला सब आपके पास हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑड्स खेलना चाहते हो यार, अपनी जिंदगी के साथ जुआ मत खेलो। अनलेस आप बहुत ज्यादा सिंसियर हो, आपको लगता है भाई मैं तो दिस और नथिंग और मैं कर सकता हूं, गुड, मैं आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहता अगर आप उस साइड हो, लेकिन सबको अपनी सच्चाई पता है। तो अपनी सच्चाई जानकर समझदारी से खेलो, अपने लाइफ के साथ, अपने करियर के साथ प्लीज जुआ मत खेलो। देखो, अगर ये हार्ड हिटिंग लग रहा है, गुस्सा आ रहा है मुझ पे, तो निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट तुम्हारा है। पर अगर अच्छा लगा, कुछ आंख खोली, कुछ समझ में आया, ऐसे और वीडियोस चाहिए तो प्यारे प्यारे कमेंट डालते जाना, क्योंकि उन कमेंट से बहुत ताकत मिलती है, वापस से वीडियो बनाने का मन करता है। तो एक प्यारा सा कमेंट डाल देना, लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज जिंदगी के साथ जुआ मत खेलना।